हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो थी मेरी कल की, यानी कि संडे की। तो ये सुबह सुबह सब काम वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद काम तो ऐसे भी कंप्लीट था। इस वाले घर पे खाना पीना तो मेरा बनता ही नहीं है, उसी वाले घर में था। तो सुबह उठ करके पहले तो थोड़ा सा बासी झाड़ू वगैरह निकाले। इसके बाद फिर आ गए थे। नहाने के बाद ही हम आपसे मिल रहे थे, क्योंकि सुबह से कैमरा वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किए थे। और इस संडे से ही पुरुषोत्तम माह भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये था कि अगर जैसे कैमरा स्टार्ट करेंगे तो फिर पूजा प्रतिष्ठा में मेरे को हो जाएगी लेट। तो फिर नहाने के बाद ही कैमरा चालू किए थे। और कुछ इस समय पर बेटू की भी तबीयत ख़राब है ना, तो पहले तो उनके लिए कुछ बना कर खिलाओ, फिर इसके बाद दवा गोली उनको खिलाओ, अनार धरने वगैरह छीलो, तो उसमें टाइम थोड़ा लग जाते हैं। तो ये था कि कैमरा वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं करें। कुछ मन भी नहीं कर रहा है इसमें मेरे को शूट करने के लिए, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता है। तो डायरेक्ट मिल रहे हैं नहाने के बाद, कि नहा लिए, बस पूजा करनी थी। फिर इसके बाद उस वाले घर में खाना बनाना था मेरे को। और मौसम तो इस समय पर ये ऐसा है ना कि इतना आंधी तूफान, सुबह सुबह ही आंधी तूफान थे। और हल्का हल्का ना बारिश भी हुई है। मेरी तरफ ज़्यादा तो नहीं हुई है, जैसे अमिलिया साइड ज़्यादा बारिश हुई है। मेरी तरफ तो हल्का ही हुई है सुबह सुबह। अमिलिया साइड हो गया थोड़ा थोड़ा, और दूर दूर गाँव में खूब ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ तो आंधी आंधी थे, लेकिन हल्का बारिश भी हुई। जैसे रोडों में ना थोड़ा थोड़ा पानी दिख भी रहा है। पर मौसम ठंडा हो गया है। इस साल ना गर्मी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि गर्मी है कि नहीं। ऐसा लग रहा है ना कि बरसात अभी से स्टार्ट हो गए हैं। जितने आम लगे हुए थे ना, सब आम झड़ रहे हैं। पता है, फूल लेकर के जा रहे थे अंदर, पर ये लगा पहले आप लोगों को मौसम दिखा दें। बड़ा सुंदर व्यू है इधर का। और थोड़ा जब बारिश हो जाती है ना हल्का फुल्का, तो फिर और ही अच्छा सुनहरा मौसम हो जाता है, एकदम हरियाली टाइप की। इस साल तो गर्मी का बिल्कुल भी कुछ वो ही नहीं था। देखिए हल्का हल्का छत भीजा है, गीला है, तो क्योंकि हल्का ही बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है मेरी तरफ। हल्का धूप तो निकल आई है अब, पर मौसम बड़ा मस्त दिख रहा है। ये भी बहुत सुंदर लगता है मेरे घर का। फूल तोड़ने के बाद अब इधर तैयार करेंगे अपनी पूजा वाली थाली। तो पहले दीपदान के लिए थाली तैयार कर रहे हैं। तुलसी जी में दीपदान करेंगे, क्योंकि इस माह में दीपदान करने से पुरुषोत्तम माह में बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो ग्रंथों में अधिकतर बताया गया है कि दीपदान संध्या के टाइम पे या तो फिर सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। लेकिन पता है, गृहस्थ जीवन में ये तो संभव नहीं हो पाता है। तो जब टाइम लगे, जब पूजा आप करने जाओ, तो एक दीपदान तुलसी में ज़रूर करना चाहिए। तो हम तो एक माह करते ही हैं। और वैसे भी ना एक दिन की बात हो तो सूर्योदय से पहले हो भी सकता है, पर लेकिन गृहस्थ जीवन में ये तो है नहीं कि आप डेली वही रूटीन हो सकता है। इसलिए जब भी टाइम लगेगा, जब भी पूजा हम करने आते हैं ना, तो एक दीपदान ज़रूर करना चाहिए। और शाम के टाइम पे नमो को भेज देंगे, या तो बेटू आ करके कर लेंगी। शाम के टाइम वाला पूजा ठीक था दीपदान के लिए, लेकिन वही रहता है कि हम रहते हैं उस वाले घर पे, तो फिर संभव ही नहीं हो पाएगा। खाना पीना बनाने के बाद इस वाले घर पे आते हैं, तो शाम के टाइम पर ना 6 साढ़े 6 के लगभग नमो को भेज देते हैं। तो नमो दीपदान, एक दीपदान बच्चों से करवाते हैं शाम के टाइम पे तुलसी जी में, और सुबह वाला दीपदान हम कर लेते हैं। क्योंकि दीपदान करने से एक सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है। आप मंदिर में कर सकते हैं, तुलसी में, पीपल के पास पेड़ हो अगर पास में, तो वहाँ भी करने से दीपदान अत्यंत शुभ माना जाता है। पता है, ग्रंथों में कहा गया है इस माह में पूजा, जप, तप, दान, व्रत करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करने से पापों का नाश तो होता ही है, मन की शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह माह श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में किया गया दान और सत्कर्म ना अक्षय फल देता है।
वैसे भी ये पुरुषोत्तम माह 3 साल के बाद ही आता है। तो पता है इस मतलब माह में ना माला का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। ग्रंथों की बात कर रहे हैं हम, कोई ज्ञानी तो नहीं है, ग्रंथ में जो सुने हैं और पढ़े हैं वही उसी की बात कर रहे हैं। माला का भी इसका बहुत ही विशेष महत्व है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप माला कर सकते हैं और कृष्णा का भी माला कर सकते हैं। हम तो कृष्णा का ही माला करते हैं, इससे पहले ही कर रहे हैं तो फिर वही कर रहे हैं, अभी करेंगे उसी का। कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान तो एक ही हैं, तो उसका कर सकते हैं। इसका माला का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो, ना हो तो फिर भाव से पूजा ही किया गया, आप भगवान से घर कर लेते हैं। जैसे कि हम बहुत कुछ सोच के रखे थे कि पुरुषोत्तम माह में बहुत ही सुबह भोर में नहाएंगे और दीपदान वगैरह करेंगे, पर पुरुषोत्तम माह आने से पहले ही बेटों की हो गई तबीयत ख़राब और हमारा थोड़ा दिमाग उसी में टेंशन में रहने लगा। तो फिर सोचते हुए भी ये काम नहीं हो पाया, और पर जितना हो सकेगा उतना तो पूजा होगी ही। और वैसे ही पूजा प्रतिष्ठा में मेरा मन ना बहुत ही ज़्यादा रहता है कि हमको कोई ग्रंथ मिल जाए। ग्रंथ वगैरह हम पढ़ते हैं कि 2-4 घंटा हमको बैठना पड़े, तब भी हम बैठ करके वो ग्रंथ कंप्लीट करेंगे। तो पर वही टाइम की इशू रहता है कि बिजनेस में रहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जितना भी रहता है ना तो भगवान के भाव से हम पूजा ही कर लेते हैं। दीपदान ऐसा करते हैं जब हम पूजा करने जाएंगे तभी एक दीपदान तुलसी में सुबह के टाइम पर कर ही देते हैं। पर पता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम होना तो ये माह व्यर्थ मत होने देना। इस माह में किया गया पूजा कई गुना पूर्ण फल देता है। अगर टाइम थोड़ा सा भी हो तो एक माला और दीपदान तो ज़रूर ही कर लेना चाहिए इस महीने में। पता है ग्रंथों में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम माह अधिक माह होने के कारण इसे कोई भी देवता अपनाना नहीं चाहते थे। मान्यता के अनुसार यह माह बाकी महीनों की तरह किसी देवता के अधीन नहीं था, इसलिए इसे लोग ना अशुभ मानते थे और तिरस्कृत मानते थे। दुखी होकर यह माँ भगवान विष्णु के पास जब गया और अपनी व्यथा सुनाई, तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें अपना नाम और सम्मान देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से कहलाओगे। और पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु का ही एक नाम है जिसका अर्थ है सबसे श्रेष्ठ पुरुष। भगवान विष्णु को ने इसे अपनाने के कारण उन्होंने इस माह को सम्मान देकर लोगों के लिए पुण्य और भक्ति का विशेष समय बना दिया। कितने दयालु है ना भगवान विष्णु, श्री कृष्णा कितने ही दयालु हैं भगवान। तो इस माह को ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने देना। ये 3 वर्ष बाद आता है। और इधर बातें करते करते ना मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। और आज पूजा हम आपको डिटेल में ही दिखा रहे थे। तो सब भगवान को स्नान करने के बाद कराने के बाद दीपदान, चंदन, बक्षत, फूल सब कुछ हो गया है और अब कर रहे थे इधर माला। अब फिर इसके बाद ना तुरंत आ गए थे अपने नए वाले घर पे भगवान को भोग लगाने के लिए। ना कान्हा को बेटू को बनाए थे हम, उसके नए वाले चावल की गुलाए थी, तो कान्हा को भी भोग लग गया था, बेटू भी खा रही थी। और इसके बाद दुकान में आज बनाना था मेरे को छोला भटूरे। तो इधर छोले के लिए मसाला तैयार कर लिए थे। दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, फूल वाला मसाला, जयपत्ती, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, ये सब कुछ डाल दिए थे। पता है क्या हुआ था कि पहले तो हम छोले रख दिए थे, भूल गया था मेरे को खड़े मसाले डालने के लिए। एक सीटी आने के बाद ना मुझे देखे कि मसाला रखा हुआ है, तो फिर इसको खोल के और इसमें डाले। पता है क्या रहता है ना, जैसे छोले जब बनाओ ना तो खड़े मसाले इसमें डाल दो ना छोले के साथ जब उबालो तो थोड़ा इसका ना खुशबू भी अच्छी रहती है और मसाले में टमाटर जाता है, लहसुन, इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही रहता है। तैयार और ये सब कुछ हम तैयार कर लिए थे, वो प्याज वगैरह बारीकी बारीकी कट करके। और पहले तो दुकान में चले गए थे, उसको रख करके पूरा एक ग्राहक आई थी मेरी और सूट ले गई थी, तो बोल रही थी कि आप उनको भी बुलाइए मिसेज को। अभी तो ये थे पर बोल रही थी कि उन्हीं को बुलाइए, तो फिर वही हम निकल गए थे दुकान की तरफ। और अब इधर इसको मसाला को पूरा प्याज वगैरह 2 बड़ी बड़ी प्याज लिए थे, तो 2 प्याज हम पीस दिए थे और 2 प्याज इसमें डालने में डाल दिए थे। तो पहले इसको मसालों को हम तैयार करेंगे। उधर मेरा छोला भी उधर हो रहा था। और ये सारे मसाला ना हम घर से ही तैयार करके लेके आए थे, क्योंकि मिक्सर मेरा उसी वाले घर पे है और जल्दीबाजी भी था क्योंकि इनको भी दुकान निकलना था वो अमिलिया वाले पे। और इधर एक तरफ छोले के लिए ना मसाला तो हम सब कुछ धनिया पाउडर वगैरह घर में ही बनाए हैं। बस एक छोला 5 वाला छोला पाउडर ले लिए थे कि इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर इसके बाद ये धनिया पाउडर डाल देंगे जो हम घर पे तैयार करते हैं। इसमें मसाला पूरा था। छोला पाउच ले लिए थे कि पता है क्या बोल रही थी मेरी बेटू, मम्मी छोला पाउच ले लीजिए, शायद टेस्ट उतना ना आए,
लेकिन हम इससे पहले बनाए थे ना, तो बस घर वाला ही मसाला बनाए थे तो आया था टेस्ट। फिर इनके कहने पर हम मंगा ही लिए। इधर टमाटर की प्यूरी वगैरह सब पीस करके एक एक डिब्बे में ना हम इसको पैक करके ले आए थे कि ताकि मेरे को इस वाले घर पर बनाना रह जाए। आज बेटू के लिए बस वही गुलहथी बनाए थे नए चावल का, गीला गीला हल्का पका करके और घी से उनको खिला दिए थे। और वो नए चावल वाला गुलहथी ना उनको अच्छा भी लगता है, चाहे सुबह सुबह आप डेली दे दो वो बड़े अच्छे से खा लेंगी। घी थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन पता है जब ये हम बना रहे थे ना, तो छोला वगैरह, छोला की सब्ज़ी तो हम दे दिए थे, लेकिन जो भटूरे बना रहे थे ना, तो उससे तेल से फ्राई किए तो मैं उनको नहीं देख, शायद नुकसान न करे। खैर डॉक्टर ने मना तो नहीं किए हैं किसी चीज़ के लिए कि आप मत खिलाना, लेकिन फिर भी वो ये तक नहीं देंगे। और जिद किसकी थी, नमो की जिद थी कि मम्मी ये बनाइए। एक दिन पहले हम अभी बनाए थे, मतलब 8-10 दिन पहले बनाए थे, फिर इसको दोबारा बना रहे थे। अब क्योंकि मौसम बोल रहे थे कि गर्मी में मत बनवाइए, लेकिन मौसम बारिश हो गई थी, तो ये क्या बोल रहा कि मम्मी आज हो गई है बारिश तो इसलिए बना दीजिए आप। थोड़ा मौसम ठंडा तो था ही, तो ये लगा कि चलिए बना देते हैं। और पता है इसमें छोले में हम डाले क्या है, चाय की पत्ती की पानी। इसमें जो है कहना डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, क्योंकि इसका टेस्ट का फ्लेवर भी बहुत अलग होता है। क्योंकि पता है इससे पहले जब हम एक बार बनाए थे तो उसमें चाय की पत्ती पानी ही नहीं डाले थे और उसका टेस्ट थोड़ा अलग था। और इस वाले छोले का इसमें चाय की पत्ती का पानी जिसमें डाले हैं, दोनों को बना करके हम टेस्ट कर चुके, तो इसका फ्लेवर थोड़ा अलग ही था। थोड़ा ज़्यादा खास ये वाला था जिसमें चाय की पत्ती के पानी डाले थे, तो हम डाल दिए। और अभी इधर पर इसके लिए भटूरे के लिए तैयार कर लेते, तो 1 कटोरे लगभग मैदा ले लिए थे और 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, और इधर डाल रहे हैं इसमें मीठा सोडा और 1 चम्मच के लगभग नमक। और इस थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि सॉफ्ट बने। पर पता है इसमें थोड़ा और टेस्ट लाने के लिए 3-4 स्पून, हम छोटी स्पून थी शक्कर डाल दिए थे, थोड़ा इसका टेस्ट और अलग ही आएगा। और थोड़ा सा ये डाल दिए थे सोयाबीन का तेल। ये सबको मिक्स करके गूँथ लेंगे। उधर आटा गूँथ करके कटोरे पे रख दिए हैं, कुछ देर तक फूल जाएगा तब फिर उसके भटूरे ना अच्छे फूले फूले बनेंगे। और इधर देखिए मेरे छोले भी पक चुके हैं, कितना सुंदर कलर आया है ना, चाय की पत्ती के पानी से बहुत अच्छा कलर आता है। इसमें हम वो जो लाल मिर्ची का पाउडर मार्केट वाली आती है ना, वो कुछ भी नहीं डाले हैं, बस घर वाले ही मिर्ची वगैरह डाले हैं। और इधर किचन भी इतना ज़्यादा फैल गई थी तो पूरा उसको क्लीन कर दिए। जितना बर्तन थे ना तो ये था कि पूरा थोड़ा थोड़ा करके धुल देते हैं, साथ साथ में इधर के बर्तन भी क्लीन हो जाएगा। पता है क्या था कि ये निकल गए थे, मिली वाली दुकान में कोई कस्टमर आ गया था, तो खाना खाने से पहले ही निकल गए थे वहाँ दुकान पे। तो ये लगा कि जब आएंगे तो गरम गरम तलेंगे खाएंगे, क्योंकि बेटू तो वैसे भी गुलहती खाई थी तो उनको तो खाना नहीं था ये भटूरे वगैरह। तो ये था कि वो भी आ जाएँ। और बर्तन भी इधर क्लीन कर लिए, पूरा किचन वगैरह साफ़ कर लिया। अगर ऐसे मैं ऐसे किचन पे बनाऊँ तो मन भी बहुत नहीं करता। और थोड़ा थोड़ा बर्तन करके अगर आप खाना बनाते रहो, बेसिन में धुल दो तो अच्छा रहता है। तो इस वाले घर में तो हो पाता है, पर मेरे पुराने वाले घर पे फिर इकट्ठा ही बर्तन धुलते हैं, क्योंकि मेरे किचन में उस वाले में बेसिन वगैरह है नहीं, तो उसमें ज़्यादा ही फैल जाते हैं। इसमें ना तो फिर खाना इधर पकता भी रहता है और इसमें धुलते भी रहते हैं, तो कम रहता है काम। और थोड़ा थोड़ा धुलते रहो ना तो फिर इकट्ठा नहीं जमा हो पाते कि बेसिन में देखो तो खाना खाने के बाद जमा हो जाए बेसिन, तो पता चले कि पहले ही पेट भर जाता है देख के बर्तन वगैरह ही। और इधर अब हम सेकने लगे थे भटूरे, ये भी आ गए थे तो लगानी थी थालियाँ। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे घर के छोले भटूरे खा लीजिए। गर्मी का मौसम तो है, लेकिन जब बन रहा है तब आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। जो हरी मिर्च है इसमें भी यही बना है। अब इधर लगा देते हैं थाली। और देखिए मेरे भटूरे कितने सुंदर फूले फूले निकले हुए हैं ना। पता है ये था कि चना दही कल शाम को जमा दिए थे, तो ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी और अच्छे से जम भी गई थी। नहीं तो किसी किसी दिन ना मेरे को फूल जाता है, नहीं तो फिर ये भटूरे जो बने थे छोले भटूरे, और गर्मी के टाइम पे ना तो फिर मेरे को सुनना भी पड़ता है। और बोल भी रहे थे ये कि क्यों बनाई हो बेटू, कहीं खा ले तो नुकसान ना करे।
और दही पा गए थे ना, तो दही के साथ में अच्छे से खा लिए थे। और गर्मी के टाइम पर वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि मैदे से बने रहते हैं भटूरे, तो लगता है डर रहती है कहीं नुकसान ना करे, पर बच्चों की जिद थी इसलिए मेरे को बनाना पड़ा। तो इधर थाली भी फ्रेंड्स लग गई है, देखिए ये नया वाला अचार के साथ में मस्त लगा था। पर पता है जब अमीलिया ये गए थे ना, तो वहीं से 2 लीटर वाली स्प्राइट भी ला लिए थे। इनको पता था कि छोले भटूरे बन रहे हैं तो शायद मैदा वाली चीज़ है ना, शायद नुकसान ना करे, तो इसलिए स्प्राइट भी आ गया था। और अभी तो थाली भी हम लगा दिए। आज पता है फ्रेंड्स मेरी वीडियो बहुत लेट जाएगी, आधा घंटे लेट जाएगी, क्योंकि दुकान पे थोड़ा बहुत कस्टमर हो गए थे तो एडिट नहीं कर पाए थे, शाम को हो नहीं पाया था। और थोड़ी बड़ी भी वीडियो हो गई है, तो थोड़ा बहुत एडिट सुबह के टाइम में किए, फिर वॉइस देने लगे तो आ जाते थे बीच बीच पे कस्टमर, तो इसलिए फिर आज मेरी वीडियो थोड़ा लेट जाएगी। और इधर खाना पीना खाने के बाद करने लगे थे कंघी। कपड़े भी मुझे अपना चेंज करना था, ये नहीं कि दोबारा कोई कस्टमर बोले, तो कंघी करेंगे तो स्प्राइट पिएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।